दोस्तों आज के समय में काफी सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या महाभारत सिर्फ एक कहानी थी या सच में इसके सबूत आज भी मौजूद हैं। तो यार आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा महाभारत के 10 ऐसे जिंदा सबूत जो साबित करते हैं कि ये महाकाव्य सिर्फ एक कल्पना नहीं है। और इसी में एक सबूत ऐसा भी है जो आप सभी को एकदम हैरान कर देगा। लेकिन यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा जरूर से लिख देना। हाँ तो यार नंबर 1 पे आता है कुरुक्षेत्र का मैदान। दोस्तों कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा राज्य में आज भी स्थित है, ये महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। महाभारत में वर्णित युद्ध लगभग 5000 साल पहले हुआ था, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसके वास्तविक प्रमाण भी मौजूद हैं? दोस्तों कुरुक्षेत्र में समय समय पर खुदाई की गई है। यहाँ पे मिट्टी के अंदर हड्डियों के अवशेष मिले हैं जो युद्ध के दौरान हुए संघर्षों की ओर इशारा करते हैं। पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि ये अवशेष केवल युद्ध स्थल के प्रमाण नहीं बल्कि उस समय की सामाजिक और सैन्य संरचना के संकेत भी हैं। कुरुक्षेत्र के आसपास की नदियां, तालाब और भूमि की संरचना भी वही है जो महाभारत काल में थी। पौराणिक कथाओं में वर्णित जल स्रोत और नदी के किनारे स्थित शिव मंदिर और अन्य स्थलों के प्रमाण आज भी मौजूद हैं। आज भी स्थानीय लोग कुरुक्षेत्र को पवित्र मानते हैं। हर साल यहाँ पे हजारों श्रद्धालु आते हैं और ये माना जाता है कि इस भूमि पर महाभारत का युद्ध वास्तविक रूप से हुआ था। नंबर 2 हस्तिनापुर। दोस्तों हस्तिनापुर पांडवों और कौरवों की प्राचीन राजधानी और महाभारत की कथाओं में प्रमुख भूमिका निभाती है। 19वीं और 20वीं सदी के कई खुदाइयों के दौरान हस्तिनापुर में महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। मिट्टी, बर्तन और पुराने मकानों के अवशेष ये साबित करते हैं कि यहाँ कभी एक समृद्ध और व्यवस्थित शहर था। हस्तिनापुर के शिलालेख और पुरानी लिपियां ये दर्शाती हैं कि यहाँ राजा और राजवंश की सत्ता थी। कई विद्वानों के अनुसार ये लिपियां पांडवों और कौरवों के समय की हैं। वर्तमान में ये एक गाँव है, लेकिन इसके पास कई पुरानी संरचनाएं और मंदिर आज भी मौजूद हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये स्थल महाभारत काल के महलों और भवनों के अवशेष हैं। नंबर 3 धौलपुर और महाराजाओं की लिपियां। दोस्तों धौलपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी महाभारत काल के प्रमाण मिले हैं। दरअसल धौलपुर में मिले शिलालेखों में कई नाम और राजवंश के उल्लेख हैं। ये शिलालेख ये साबित करते हैं कि महाभारत केवल एक कहानी नहीं थी बल्कि इसका संबंध वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं से था। धौलपुर के आसपास के मंदिरों और किलों में आज भी महाभारत के कालीन प्रतीक और चित्रकला मौजूद हैं। नंबर 4 भीष्म की प्रतिज्ञा और जीवन काल। दोस्तों भीम जिन्हें देवव्रत भी कहा जाता है, ये महाभारत के सबसे प्रमुख और आदर्शवादी पात्र थे। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली थी। उनके द्वारा ली गई यह प्रतिज्ञा और जीवन का अनुशासन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भीष्म के समय शिलालेख और किले उनके जीवन काल की पुष्टि करते हैं। हस्तिनापुर और आसपास के पुरातात्विक स्थलों में उनके नाम और कार्यों का उल्लेख मिलता है। पुराण और महाभारत के ग्रंथों में भीष्म का जीवन विस्तार से वर्णित है और उनके जीवन और युद्ध में की गई वीरता का प्रमाण आज भी मौजूद है। नंबर 5 अमृत की कथाएं अश्वत्थामा और हनुमान। दोस्तों महाभारत में अश्वत्थामा और हनुमान जैसे पात्रों को अमर बताया गया है। पुराणों और लोक कथाओं में कहा गया है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं और महाभारत के कुछ स्थानों में उनका दर्शन भी संभव है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में लोग उन्हें देखकर आशीर्वाद लेने की कहानियां साझा करते हैं। उनकी अमरता का रहस्य आज भी शोध का विषय बना हुआ है। हनुमान जी जिनको आज भी अमर बताया जाता है, इसका प्रमाण कई मंदिर और धार्मिक ग्रंथ स्वयं देते हैं। उनके जीवन और वीरता की कथाएं आज भी बच्चों और वयस्कों को प्रेरित करती हैं। नंबर 6 पांडवों के वनवास और ठिकाने। दोस्तों पांडवों ने अपने वनवास के दौरान विभिन्न स्थानों पर आश्रय लिया, जो कि छिपे हुए जंगल, गुफाएं और नदियों के किनारे आज भी मौजूद हैं। इन स्थलों पर पुरातात्विक खुदाइयां और मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पांडवों की कथाएं आज भी जीवित हैं। कई गाँवों में ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने वहाँ रहते हुए धर्म और न्याय का प्रचार किया। इन स्थलों पर आज भी त्योहार और पूजा महाभारत की कहानियों से जुड़ी हुई हैं। वनवास स्थलों के आसपास मंदिर और पूजा स्थल बनाए गए हैं। ये स्थल आज भी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है और महाभारत के वास्तविकता के प्रमाण के रूप में देखे जाते हैं। नंबर 7 अस्त्र शस्त्र की वास्तविकता। दोस्तों महाभारत में वर्णित कई अस्त्र आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्ववेताओं के लिए शोध का विषय हैं। महाभारत में प्रयुक्त अग्नि, वायु, वैद्युतिकी और परमाणु जैसे शक्तियों वाले अस्त्र आज भी विज्ञान के नजरिए से समझने योग्य हैं। उदाहरण के लिए अग्निअस्त्र आग और विस्फोट से संबंधित युद्ध तकनीक है। वहीं वायुदेवास्त्र युद्ध के समय हवा और तूफान जैसी तकनीक मानी जाती थी। कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में मिले तलवार, ढाल और बाण आज भी ये दर्शाते हैं कि युद्ध अत्यंत संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत था। मिट्टी और धातु की खोजें युद्ध तकनीक का सबूत देती हैं। महाभारत और पुराणों में अस्त्रों का विवरण है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अस्त्र वास्तविक रूप से तो नहीं, लेकिन उनका उपयोग युद्ध तकनीक और रणनीति के रूप में हुआ था। नंबर 8 घोड़ों और हाथियों का युद्ध सबूत। दोस्तों महाभारत में युद्ध में घोड़े और हाथियों का बड़ा महत्व था। दरअसल युद्ध में घोड़े सैनिकों
को तेजी से ले जाने के लिए उपयोग किए जाते थे। वहीं युद्ध में हाथी भारी शक्ति और दबाव के लिए पुरातात्विक स्थल और मंदिरों में हाथियों और घोड़ों की चित्रकला देखी जाती है। युद्धकालीन अवशेष ये प्रमाणित करते हैं कि महाभारत का युद्ध वास्तविक था और इसमें जानवरों का भी प्रयोग हुआ। युद्ध में सैनिकों की संरचना, युद्ध पद्धति और सेना की रणनीति आज भी शोध का विषय है। नंबर 9, महाभारत के समय की जल और कृषि व्यवस्था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध और समाज की संरचना केवल हथियार और सेना तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये जल और कृषि व्यवस्था से भी महत्वपूर्ण थी। दरअसल युद्धकालीन नदियां और तालाब आज भी मौजूद हैं। ये जल स्रोत युद्ध और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते थे। महाभारत में वर्णित सिंचाई व्यवस्था आज के विज्ञान के नजरिए से उन्नत मानी जाती है। खेतों, तालाबों और नहरों के अवशेष इस बात को साबित करते हैं कि पांडवों और कौरवों के समय कृषि उन्नत और संगठित थी। कई गाँवों में पुराने तालाब और नहरें आज भी संरक्षित हैं। ये दर्शाता है कि महाभारत काल का समाज केवल युद्ध तक ही नहीं बल्कि विज्ञान और प्रबंधन में भी उन्नत था। नंबर 10, लोक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं। दोस्तों, महाभारत की कहानियां केवल ग्रंथों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में भी आज जीवित हैं। भारत के कई गाँवों में पांडवों, कौरवों और भीष्म जैसी कथाएं आज भी सुनाई जाती हैं। इन पात्रों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में न्याय और धर्म का पालन करते हैं। कई मंदिरों में महाभारत कालीन घटनाओं और पात्रों के चित्र और मूर्तियां मौजूद हैं, जैसे कि हस्तिनापुर के मंदिरों में ही पांडवों और कौरवों की कथाएं आज भी पूजा और त्योहारों में जीवित हैं। दशहरा, दिवाली और होली जैसे त्योहारों में महाभारत की कहानियों का चित्रण हम लोगों को मिलता है। ये त्योहार और उत्सव ये प्रमाणित करते हैं कि महाभारत केवल एक कथा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति विरासत का एक हिस्सा है। कई राज्यों में महाभारत पर आधारित नाटक और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। साथ ही कथाएं और संगीत भी आज महाभारत की वास्तविकता और महत्व को दर्शाती हैं। मंदिरों और महलों की दीवारों पर युद्ध, पात्र और घटनाओं की चित्रकला आज भी मौजूद है, जो कि दर्शाता है कि महाभारत केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा थी। महाभारत की कहानियों का उपयोग जीवन मूल्यों और नैतिक शिक्षा के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के आज भी पाए जाने वाले 10 जिंदा सबूत, और इससे सीधा साबित होता है कि महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि हमारी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का जिंदा प्रमाण है। साथ ही अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।